विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो जो चुड़ाला ब्राह्मण के रूप में शिखिध्वज को मिलने के लिए आई थी, वो शिखिध्वज को एक कहानी सुना रही थी। जो कहानी एक संत नारद की थी जो ध्यान तपस्या में लीन थे, लेकिन उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी कंगनों की, देखा तो कुछ अप्सराएं वहाँ पे नहा रही थी गंगा के किनारे। तो उनको देखकर उनके मन में काम भावना उत्पन्न हुई। उस पर शिखिध्वज ने ये प्रश्न पूछा, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो संत ऑलरेडी ज्ञान में है उसके मन में भी ऐसी भावना कैसे आ सकती है। उसी कहानी को आगे देखते हैं। ब्राह्मण के रूप में जो चुड़ाला थी उसने कहा, यदि शुद्ध और वास्तविकता रूपी आत्मा को एक क्षण के लिए भी भुला दिया जाए तो अनुभव्य पदार्थ विस्तार प्राप्त कर लेता है। एक पल के लिए भी अगर उस आत्म तत्व को हम भुला दें तो जो पदार्थ अनुभव करने जैसा है वो अनुभव होने वाला पदार्थ सब कुछ व्याप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए बताओ, अगर आंखें खुली है, सब प्रकाश दिख रहा है, एक पल के लिए मैं आंखें बंद कर लूं तो चारों ओर अंधकार छा जाएगा। तो एक पल सफिशिएंट है उस उजाले को मिटाकर अंधकार को हावी होने के लिए। उसी प्रकार एक पल सफिशिएंट है उस आत्मा के अनुभूति को भुलाकर पदार्थों में रम जाने के लिए। यदि जागरूकता अक्षुण्ण रहती है तो ऐसा नहीं होता। अगर हर समय वह सजगता रहती है, जागरूकता रहती है, तो फिर ऐसे मुमकिन नहीं है। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश दृढ़ता पूर्वक रात और दिन से संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के शरीर के अस्तित्व के साथ सुख और दुख जुड़े होते हैं। रात और दिन के ही हिस्से हैं ना। हम कहते हैं एक दिन में रात भी है और दिन भी है, तो वो कैसे उससे जुड़े हुए पूरी तरीके से। उसी प्रकार अज्ञानी के मन से, अज्ञानी के व्यक्ति के शरीर से सुख और दुख का अस्तित्व वैसे ही जुड़ा है, यानी उसमें निहित है पूरी तरीके से। ज्ञानी व्यक्ति के संबंध में कह सकते हैं कि उसकी चेतना में ऐसा परिवर्तन भले ही झलक उठे पर वह उस पर अपनी कोई छाप नहीं छोड़ता। ऐसे नहीं है कि ज्ञानी के भीतर ये सब ना हो सकता है, उधर भी उठ सकता है, ऐसा भाव उठ सकता है, लेकिन वो उतना गहरा छाप नहीं छोड़ता जितना अज्ञानी के चेतना पर छोड़ता है। अज्ञानी तो उसमें लिप्त हो जाता है, जैसे इतना गहरा असर उसके मन पर उन चीज़ों का होता है। स्फटिक का उदाहरण लो। ज्ञानी व्यक्ति तभी उससे प्रभावित होता है जब वह उसके समीप स्थूल रूप में उपस्थित हो, परंतु अज्ञानी व्यक्ति तो उससे इतना प्रभावित होता है कि उसकी अनुपस्थिति में भी वह विलाप करने लगता है। ज्ञानी के ऊपर असर हो सकता है कब? जब वह वस्तु उसके सामने हो तो उसका असर हो सकता है। अज्ञानी के लिए वह वस्तु साक्षात रूप में सामने होने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके याद मात्र से, उसके कल्पना मात्र से वो दुखी हो सकता है, उसके प्रति आलाप कर सकता है, उसमें वह क्या कह सकते हैं, छाप उसके समीप स्थूल। परंतु अज्ञानी व्यक्ति तो इतना प्रभावित होता है कि विलाप करता है, विलाप यानी दुख ही करता है। ओके, परंतु ऐसे ही कुछ लक्षण हैं मोक्ष की अवस्था में जिनकी संवेदनशीलता क्षीण हो जाती है और जो बंधन की अवस्था में मन को अपने अपने रंग लेते हैं।
यहाँ पे कहते हैं कि मोक्ष की भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे संवेदनशीलता क्षीण हो जाती है। तो जैसे संवेदनशीलता क्षीण हो जाती है तो अपने अपने रंग में फिर वो उस मन को रंगा देता है। शिखिध्वज के इस प्रश्न के उत्तर में कैसे संबंध पदार्थ की अनुपस्थिति में भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, कारण वह प्रभाव या छाप है जिसे शरीर हृदय के माध्यम से ग्रहण करता है। कोई पदार्थ वास्तविकता में मौजूद नहीं है, फिर भी कैसे सुख और दुख का एहसास होता है, ये प्रश्न था शिखिध्वज का। तो उस पर चुड़ाला ने कहा, वह प्रभाव, वह छाप, वह इंप्रेशन, वह संस्कार जो पड़ा हुआ है, वो संस्कार सफिशिएंट है सुख का या दुख का एहसास दिला। अभी गुलाब जामुन आपको पसंद है, गुलाब जामुन आप जब खाते हो तो जो आनंद मिलता है उसकी याद के साथ वो आनंद भी जुड़ गया। वो गुलाब जामुन की जब याद करोगे तो उसको खाने से कितना आनंद मिला वो भी जुड़ गया, तो तुरंत उसका अनुभव जैसे हो गया उसकी याद करने से। अच्छा, वो जब नहीं मिला तो दुख भी हुआ। तो देखो, वो जो इम्प्रेशन है, वो जो छाप है, उसके असर से भी हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं, विलाप करते हैं या खुशी मनाते हैं। बाद में इसमें आप से आप विस्तार होता है। जब हृदय उद्वेलित होता है तो स्मृति जीव के कुंडलिनी आवाज को उद्वेलित करता है। इससे जाल की तरह पूरे शरीर में फैली हुई नाड़ियां प्रभावित होती है। सुखद और दुखद अनुभव नाड़ियों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। सुख में नाड़ियां फैलती है, प्रफुल्लित होती है, परंतु दुख में नहीं। तो ये जो इम्प्रेशंस बने, इसके वजह से जो एहसास हुआ आपको, वो एहसास सभी नाड़ियों में परावर्तित होने लगता है, सभी नाड़ियों में वो एहसास जाने लगता है। अब अगर खुशी आपको मिली है तो उसके वजह से नाड़ियां प्रफुल्लित होती है, एक्सपांड होती है, लेकिन दुख मिला है वो अनुभव से, उस इंप्रेशन से, तो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जब वह उद्दलित नाड़ियों में प्रविष्ट नहीं होता तो वह मुक्ति प्राप्त यानी मोक्ष प्राप्त होता है। बंधन तो जीव के सुख दुख की अधीनता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बंधन का मतलब ही ये जो सुख और दुख का ये जो चक्र है, ये जो खेल है, उसमें उलझे रहना। जब ये सुख और दुख के तुम परे चले गए, इसी को तो मोक्ष कहते हैं, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। जब इस तरीके की अधीनता नहीं होती तब मोक्ष होता है। जब ये बंधन नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आप उसके अधीन नहीं हो, ना सुख के ना दुख के, ना सुख के प्रति राग है, ना द्वेष, ना दुख के प्रति द्वेष है। जब ये इस तरीके के अधीनता से मुक्त हो, बंधन से मुक्त हो, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। जीव तो सुख दुख देखकर उद्विग्न हो उठता है, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा वह अनुभूत करता है सुख और दुख का सत्य में यथार्थ अस्तित्व नहीं है। ये सब आत्मज्ञान के द्वारा अनुभव होने के बाद यह पता चल जाता है सुख का और दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। तब वह साम्यावस्था प्राप्त कर लेते हैं, या फिर जब अनुभव होता है कि सुख दुख का अस्तित्व जीव में नहीं, न जीव ही सुख दुख में स्थित है, वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। साम्यावस्था एक ऐसी स्थिति जिसमें सब कुछ सम हम देखते हैं, तो उससे यह अनुभव होता है सुख दुख का कोई अस्तित्व जीव में नहीं है और जीव भी सुख दुख में स्थित नहीं है, ये समझ में आ जाता है। ये दोनों अलग चीजें हैं। तो फिर पूर्ण स्वतंत्रता वह प्राप्त कर लेता है। यदि उसको यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ चेतना के अतिरिक्त कुछ नहीं, तभी भी तो वह साम्यावस्था प्राप्त कर ही लेता है। जब यह अनुभव आ जाए कि सब कुछ सिर्फ चेतना मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं, तभी भी वह सम अवस्था, साम्यावस्था प्राप्त होती है। शिखिध्वज ने यह पूछने पर कि कैसे सुखद अनुभव से ऊर्जा का ह्रास होता है, ब्राह्मण चुड़ाला ने कहा, सुखद अनुभव से भी क्या ऊर्जा का ह्रास होता है?
और वो कैसे होता है, ये शिखिध्वज का अगला प्रश्न है। तब चूड़ाला ने कहा, मैंने पहले भी कहा कि जीव प्राण शक्ति को उद्वेलित करती है। जीव जो है वह प्राण शक्ति में एक मूवमेंट लेके आता है। प्राण शक्ति की हलचल संपूर्ण शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा आकृष्ट करती है, और जब ये प्राण शक्ति में मूवमेंट होता है, हलचल होता है, तो शरीर में जहाँ पे भी प्राण शक्ति ये ऊर्जा है उसको वह खींच लेती है, जीवन ऊर्जा को। तब यह ऊर्जा शुक्रिय ऊर्जा में के रूप में अवतरित होती है और इसका स्वभावता क्षरण होता है। तब यह ऊर्जा शुक्रिय ऊर्जा के रूप में अवतरित होती है और उसका ह्रास होता है। यह पूछने पर कि प्रकृति क्या है, ब्राह्मण चूड़ाला ने कहा, मूलतः ब्रह्म ही ब्रह्म के रूप में विद्यमान होता है। इस ब्रह्म में अगणित पदार्थ उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार समुद्र तल पर असंख्य लहरें प्रकट होती है। प्रकृति क्या है? तब ब्रह्म में ब्रह्म कैसे उत्पन्न होता है, वही समुद्र का अपना फेमस जो एग्जाम्पल है, वही कि समुद्र के ऊपर जैसी लहरें बनती है उसी प्रकार ब्रह्म में ब्रह्म प्रकट होता है, प्रकृति बनता है। इसी को प्रकृति कहते हैं। इसका ब्रह्म से संबंध कौवे बैठने से नारियल गिरने के जैसे संयोग जन्य संबंध नहीं, इस प्रकृति में विभिन्न प्राणी विभिन्न लक्षणों से युक्त होते हैं। ये जो समुद्र के ऊपर जैसे लहरें उठती है, वैसे ही ब्रह्म के भीतर ब्रह्म प्रकट होता है, यही प्रकृति है। और इसमें बहुत से प्राणी अलग अलग विभिन्न लक्षणों से युक्त होते हैं। ये सब ब्रह्म का अपने भीतर चला हुआ खेल ही है। इंटरेस्टिंग, ब्राह्मण के वेश में जो चूड़ाला है, रूप में जो चूड़ाला है, वो बहुत गहन, बहुत ही कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान राजा शिखिध्वज को यानी अपने पति को दे रही है। उद्देश्य क्या है कि ये ज्ञान पाकर राजा शिखिध्वज को भी मुक्ति का, बोध का एहसास हो जाए। आज के इस एपिसोड के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।